और आज हम अपनी वर्णमाला के बारे में बात करेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं, इसी पर ये पूरा आपका लेसन है। जिस प्रकार बोलते समय हमारे मुंह से कई ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे ये बच्चा कह रहा है आहा कमल, तो ये जो ध्वनियाँ निकलती हैं मतलब आवाज़ें निकलती हैं, ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। ये जो शब्द इस बच्चे ने बोले हैं, ये शब्द वर्णों से मिलकर बने हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। देखिए, अभी आप स्वर किन्हें कहते हैं? हम अ से अह तक जो लिखते हैं, तो उसमें हमारे 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है बच्चों, ये हमारे 11 स्वर हुए। अब हमारे ये व्यंजन आते हैं, तो हम व्यंजन हमारे 41 प्रकार के होते हैं। क, ख, ग, घ, अण। नॉर्मली आप क से ज्ञ तक लिखते हैं, लेकिन उस क से ज्ञ में आपके क्ष, त्र, ज्ञ, ये जो 3 शब्द होते हैं, ये 3 वर्ण हैं आपके। ये व्यंजन होते तो व्यंजन हैं, लेकिन ये 2 वर्णों के मेल से बने हैं। देखिए, यहाँ ऊपर से समझते हैं हम। ये है अंग, इस पर बिंदी लग रही है, तो अंग से हुआ हमारा अंगूर। ये अंग के ऊपर चंद्र बिंदी लग रही है, तो ये अंग से अंगूठी। ये अह है, तो यहाँ अह, तो यहाँ त के आगे विसर्ग लग गया। ये जो 2 बिंदे हैं, इनको हम विसर्ग के रूप में पहचानते हैं। तो यहाँ हो गया हमारा प्रातः। इसी प्रकार ये दूसरी भाषा से आए हुए वर्ण हैं। अ, ज, फ, तो अ से बॉल हुआ। ये अ की मात्रा लगी है, देखिए, तो ये बॉल। ज के नीचे बिंदा लग गया, तो उसका स्वर बदल गया, उसकी ध्वनि बदल गई, उसको ज की जगह हम बोलेंगे ज। तो ये ज से बना ज़मीन शब्द। इसी प्रकार फ के नीचे ये